मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, आज हम आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अगर आपके घर में है तो यकीनन आपका घर वास्तु दोष से ग्रस्त है। घर को सजावटी रूप देने के लिए हम सजावट की वस्तुएं जैसे कि फूलों का वास, खुशबूदार फूल, मोतियों की लड़ियां और तस्वीरें लगाना पसंद करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सभी वस्तुएं सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती हैं, लेकिन कौन सी हमारे लिए सही है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार तस्वीरों का हमारी जिंदगी में हमारी घर की ऊर्जा से खास संबंध होता है। हम कोई भी मन मुताबिक सजावटी तस्वीर नहीं लगा सकते, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। शायद आपने कभी सुना भी हो कि घर में महाभारत के युद्ध को दर्शाती तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीर पारिवारिक झगड़ों को जन्म देती है और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा असर छोड़ती है। इसके अलावा अगर आप घर की किसी भी दीवार पर ताजमहल का चित्र, किसी की कब्र या समाधि का चित्र, कांटेदार पौधों का चित्र, डूबती हुई नाव या फिर जहाज का चित्र, फव्वारे और जंगली जानवरों के चित्र आदि लगाते हैं तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि ऐसी तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाती हैं जो कि पारिवारिक सुख शांति को बर्बाद करके रख देती है। इन तस्वीरों के अलावा कुछ विशेष जानवरों की तस्वीरें भी वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्जित मानी गई हैं, जैसे कि बंदर, सांप, गिद्ध, कबूतर, बाघ, कौवा, गरुड़, उल्लू, भालू, सियार, सुअर आदि की तस्वीरें या मूर्ति घर में कतई नहीं रखनी चाहिए। इन तस्वीरों के अलावा कुछ आस्थावान लोगों की आदत होती है कि घर में जगह जगह पर भगवान की मूर्तियां या फिर चित्र लगाना। माना कि आस्था को ही सब कुछ मानने वाले लोगों को ये पसंद होता है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि भगवान की मूर्ति रखने का भी वास्तु शास्त्र के अनुसार विशेष स्थान होता है। आप ऐसे ही किसी भी स्थान पर भगवान के चित्र या फिर मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकते। इससे कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि इनसे लाभ की बजाय हानि ही होती है। लगातार इन चित्रों को देखते रहने से मन में नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। इसीलिए घर में विशेष स्थान का चयन करके ही मंदिर बनाया जाता है। यही मान्यता अनुसार आप देवी देवताओं की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी लोग ऐसी एक और गलती कर बैठते हैं जिसका एहसास उन्हें नहीं हो पाता। कुछ लोग भगवान की तस्वीर या मूर्ति के साथ परिवार के किसी स्वर्गवासी व्यक्ति की तस्वीर लगा देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब से ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने मृतकों का चित्र लगाना ही चाहते हैं तो उनका चित्र उत्तर की दीवार पर इस तरह लगाएं कि उनका मुख दक्षिण की ओर हो। और दूसरी बात, घर में आते जाते दिखाई देने के लिए कोई ऐसी तस्वीर लगाएं जो सकारात्मक भावना से भरी हो, जिसे देखते ही आपके मन को खुशी मिले। तो फिर ध्यान दें कि अगर ऐसी कोई भी तस्वीर आपके घर में है तो उसे जल्द से जल्द हटाकर अलग कर दें। घर में आने वाले स्थान पर या फिर जाने वाले स्थान पर आप एक हंसते खेलते परिवार की संयुक्त पिक्चर लगा दें, क्योंकि ये तस्वीर ना ही आपको सिर्फ सुख शांति देगी बल्कि धन का लाभ भी कराएगी। अगर आपके घर में गृह कलह बनी रहती है और आपस में वैचारिक मतभेद है तो आप कहीं से ऐसे चित्र लेकर आएं जिसमें हंसता मुस्कुराता संयुक्त परिवार हो। इस चित्र को अपने अतिथि कक्ष में लगा दें, जहां पर सभी की नज़र आते जाते पड़ती रहे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में कुछ दिनों में ये तस्वीर अपना चमत्कार दिखाती नजर आएगी। लेकिन किन्हीं वजहों से अगर आप दूसरों के चित्र नहीं लगाना चाहते हैं तो खुद के ही परिवार का एक हंसमुख सा चित्र लगाएं। इस तस्वीर में आपका पूरा परिवार प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो और फिर ऐसी तस्वीर को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में लगाना काफ़ी अच्छा रहता है। पर कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि परिवार में सब कुछ तो ठीक है, पर आपस में यानी कि दाम्पत्य जीवन में चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई है। तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि अपने बेडरूम में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्यार उत्पन्न होता है। और अगर आप राधा कृष्ण का चित्र नहीं लगा सकते
तो हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाला चित्र आप अपने बेडरूम में लगा लें। तस्वीर वैसी ही होनी चाहिए जो दो प्यार करने वालों को दर्शाए। आप किसी भी सुंदर पक्षी जोड़े का चित्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक बार में इन सभी तस्वीरों को अपने बेडरूम में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि बेडरूम में इतनी सारी तस्वीरें लगाकर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपके बेडरूम में पहले से पानी से संबंधित कोई भी तस्वीर लगी हो तो उसे हटा दें, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और वो की ओर इशारा करता है। कुछ परिवारों में खुशी होती है, पति पत्नी में प्रेम भी होता है, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि घर में धन ही नहीं है। जी हाँ, धन आता है और देखते ही देखते चला जाता है। आपकी इस समस्या का हल भी वास्तुशास्त्र की कुछ तस्वीरों के माध्यम से हल हो सकता है। अगर आप अपार धन और समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं तो घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं। इस तस्वीर में केवल एक ही हंस होना चाहिए, क्योंकि हंसों का जोड़ा प्यार को दर्शाता है, धन को नहीं। कुछ लोगों को फेंग शुई विज्ञान द्वारा बताया गया लाफिंग बुद्धा लगाने का काफी शौक होता है, लेकिन कौन सा लाफिंग बुद्धा लगाएं इस दुविधा में ही रह जाते हैं। अगर आप धन को समर्पित कोई ऐसी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप धन की पोटली की एक छोटी सी तस्वीर लगा सकते हैं। इसे शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में किसी भी कोने में रख सकते हैं। धन की पोटली के अलावा घर की उत्तर दिशा की दीवार पर धन की देवी लक्ष्मी या धन कुबेर की तस्वीर भी लगा सकते हैं। चलिए, जब बात चल रही है धन की, तो धन से जुड़ी एक राज की बात आपको बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगातार खुश रहने और धन की ही कल्पना करते रहने से धन प्राप्ति के सभी मार्ग खुलने लगते हैं। तो अगर आप पूरा दिन धन के बारे में अच्छे अच्छे विचार करेंगे तो आपको सपने में भी धन ही दिखाई देगा। और सपने में धन या फिर सोने के आभूषण देखना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। वैसे हमने शुरू में ही आपसे कुछ पशुओं की तस्वीर को ना लगाने का निर्देश दिया था ना, लेकिन आप चाहें तो घोड़े की तस्वीर ज़रूर लगा सकते हैं। खास तौर पर समंदर किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये घोड़े जीवन में गति को दर्शाते हैं। इस तस्वीर को आप घर की पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं, बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ऐसी तस्वीर को अक्सर लोग अपने ऑफिस में लगाते हैं ताकि कार्य में कोई बाधा ना आए और तरक्की ही तरक्की मिले। लेकिन अगर आप घोड़ों की तस्वीर नहीं लगा सकते तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं, लेकिन गलती से इस तस्वीर को अपने बेडरूम में बिल्कुल भी ना लगाएं। आप जानवरों या पक्षियों की तस्वीर छोड़कर कुछ सुंदर सा नज़ारा लगाना चाहते हैं तो घर के अतिथि कक्ष में मुखिया की सीट के ठीक पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा सकते हैं। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है, पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि पहाड़ की इस तस्वीर में उठती हुई लहरों का चित्र ना हो। ऐसी तस्वीर मानसिक शांति की कमी को उत्पन्न करती हैं। साथ ही साथ इससे पति पत्नी के संबंधों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो अपने घर पर महावीर स्वामी की तस्वीर लगाएं। भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी की ध्यान मग्न सुंदर और बड़ी सी तस्वीर को किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से ये आपको आसानी से दिखाई देती रहे। इस तस्वीर को बार बार देखने से निश्चित ही आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन अगर आप बुद्ध या महावीर का चित्र नहीं लगाना चाहते तो घर के उत्तर पूर्व में ऐसे बगुले का चित्र लगाना चाहिए जो ध्यान मग्न हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि घर के शौचालय और रसोई घर के पास या भीतर किस तरह की तस्वीरें होनी चाहिए। अगर वास्तुशास्त्र की माने तो घर में शौचालय बनाने के लिए ईशान कोण की दिशा बहुत बुरी होती है, लेकिन किन्हीं वजहों से आपके घर का शौचालय इसी दिशा में बना है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। इस शौचालय के ठीक बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। इससे वास्तु दोष खत्म होता है। शौचालय के बाद रसोई घर को भी वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार पारिवारिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। घर के रसोई घर के लिए दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर इस दिशा में रसोई घर नहीं बना है तो इसका भी उपाय है।
इसके समाधान के लिए रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाने चाहिए। साथ ही अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगा दें तो घर में बरकत बनी रहती है। इसके अलावा रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। ये सभी वास्तु दोषों को नष्ट करती है। इन वास्तु उपायों का पालन जरूर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसोई घर के वास्तु दोष का सीधा असर परिवार की औरतों पर होता है। आखिर में हम आपको बच्चों के पढ़ने के कक्ष से संबंधित वास्तु उपाय बताएंगे। कुछ बच्चों का मन चाह कर भी पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन अगर आप उन्हें वास्तु दोष मुक्त स्थान पर बैठाएंगे तो वो जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्हें घर की उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए बैठकर पढ़ने को कहें। जिस उत्तर दिशा की दीवार की ओर वो देख रहे हों वहां पर एक हरे तोते का चित्र लगाएं। ये तोता एक ही होना चाहिए, जोड़े में नहीं। तोते के अलावा आप चहकते हुए बहुत सारे पक्षियों वाला सुंदर चित्र भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर में हरियाली ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी आप लगा सकते हैं। पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि बताए गए चित्रों में से कोई एक चित्र ही इस्तेमाल करें। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि वास्तु के अनुसार घर में तस्वीरों के लिए सही जगह और सही दिशाओं का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। कहा जाता है कि इससे घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनसे घर विनाश की ओर बढ़ता है। तो आज हमने आपको बताया कि वास्तु के अनुसार किस तस्वीर को किस स्थान पर लगाने से आती हैं खुशियां ही खुशियां, और किस तस्वीर को गलत जगह पर लगाने से आता है सिर्फ दुख ही दुख। उम्मीद करते हैं आप वास्तु के इन नियमों का तस्वीरें लगाते वक्त ध्यान जरूर रखेंगे और अपने घर में बुलावा देंगे सिर्फ और सिर्फ खुशियों को। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और चीज़ की ढेर सारी जानकारियों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।